अश्वत्थामा शिव महापुराण कथा पूर्ण हो चुकी है और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की अगली कथा 16 से 22 फरवरी 2023 तक सीहोर कोबरेश्वर धाम में होगी। इस कथा का समय दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा, जिसका आनंद आप मोबाइल और टीवी दोनों में आस्था के द्वारा प्राप्त कर पाएंगे। 18 फरवरी को है महाशिवरात्रि, पर क्या आपको पता है इस दिन महाशिवरात्रि के साथ साथ त्रयोदशी और शनि प्रदोष भी है। काफी अच्छी तिथियां पड़ रही हैं और ऐसा संयोग बहुत ही कम बनता है जैसा इस महाशिवरात्रि में पड़ रहा है। तो ऐसे में इस महाशिवरात्रि की महत्वता और अधिक बढ़ जाती है। और जैसा कि सभी को पता है महाशिवरात्रि वर्ष में सिर्फ और सिर्फ एक बार आती है, और अगर इस दिन आप गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए उपाय करेंगे तो इसका प्रभाव आपके जीवन में हमेशा रहने वाला है। क्योंकि महाशिवरात्रि ही वह दिन है, वह तिथि है जिस दिन उमा और महेश का विवाह हुआ था, जो शंकर और पार्वती के ही रूप हैं। अब इस वीडियो में हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए 5 महा उपाय बता रहे हैं। तो आप इन 5 उपायों को कर सकते हैं या फिर आप इनमें से कोई एक उपाय कर सकते हैं। मतलब आप अपनी आवश्यकता के अनुसार कोई भी एक या एक से अधिक उपाय कर सकते हैं। पर एक बात तो तय है, अगर आप इस महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर एक उपाय भी कर देंगे तो पूरी महाशिवरात्रि का जो लाभ है वह आपको प्राप्त होने वाला है। इस वीडियो में हम आपको जो उपाय बताने वाले हैं वे इस प्रकार है। पहला उपाय महाशिवरात्रि की रात को 12 बजे करने वाला एक विशेष उपाय है। दूसरा उपाय महाशिवरात्रि का एक मनोकामना पूर्ति उपाय है जो काफी आसान है, इसको तो आपको करना ही है। तीसरा उपाय पति पत्नी में प्रेम बढ़ाने के लिए, अगर लड़ाई झगड़े होते हैं, बात तलाक तक पहुंच रही है तो एक विशेष उपाय है जो आपको करना है। चौथा उपाय धन प्राप्ति के लिए बेलपत्र अर्पित करने का एक विशेष तरीका गुरुजी ने हाल ही की कथाओं में बताया था। कैसे अर्पित करना है धन प्राप्ति के लिए बेलपत्र, उसकी जानकारी हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे, तो वह उपाय भी आप जरूर देखें। पांचवा और अंतिम उपाय, हर मनोकामना पूरी होगी इस महाशिवरात्रि में गुरुजी के बताए बिल्कुल नए उपाय की ओर, जो कि हाल ही की कथाओं में गुरुजी ने बताया था, जो कि आपको इस महाशिवरात्रि में करना ही है। पांचों उपाय बहुत उपयोगी हैं, इसलिए वीडियो अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे न छूटे। बढ़ते हैं पहले उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा जिसका व्यापार नहीं चल रहा हो, व्यापार में बहुत उतार चढ़ाव रहता हो, व्यापार में लाभ कम और हानि ज्यादा होती हो, जीवन में परेशानियां कम नहीं हो रही हो, पैसा नहीं आ रहा हो, घर में कर्जा बढ़ते ही चले जा रहा हो, तो आपको यह उपाय महाशिवरात्रि की रात्रि के 12 बजे करना है। आपको एक धतूरा लेना है और इसको हल्दी में डुबोकर शिवलिंग पर अर्पित करना है। मतलब आप एक कटोरी में पिसी हुई हल्दी को घोल लीजिए, इसके बाद इस धतूरे को हल्दी में डुबो दीजिए। इसके बाद इस धतूरे को आपको शिव मंदिर में जाकर, शिवालय में जाकर महाशिवरात्रि की रात्रि को ही यह उपाय करना है, अन्य किसी दिन नहीं करना है। रात्रि के 12 बजे शिवलिंग पर वह धतूरा अर्पित कर देना है। 10 से 15 मिनट तक वहीं बैठे रहें। इतनी देर तक आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। इसके बाद उस धतूरे को उठाकर घर ले आएं और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए उस धतूरे को लाल कपड़े में बांध लीजिए। मतलब लाल कपड़े के अंदर धतूरा रख के उसमें उसी लाल कपड़े की गांठ लगा दीजिए। बस इतना ही करना है। अब इस धतूरे को आपको अपने व्यापार वाले स्थान पर कहीं पर भी रख देना है, या फिर अगर आपकी भूमि जो फसल नहीं दे पा रही हो या फिर आपको खेती किसानी में कोई दिक्कत आ रही हो तो आप इस धतूरे को अपने खेत में भी गाड़ सकते हैं। पर आपको यह सब रात्रि के 4 बजे से पहले ही करना है। मतलब आपने रात्रि के 12 बजे यह उपाय करने गए, उसी रात को 4 बजे से पहले या तो आपको व्यापार के स्थान पर उस धतूरे को रखना है या फिर खेत में गाड़ना है, तो उसी रात को 4 बजे से पहले ही यह उपाय कर लेना है। बस इतना कर देने से आपका व्यापार पीछे नहीं हटता है, आगे ही बढ़ता चला जाता है और जीवन में धन संबंधित सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं और जीवन से कर्जा भी चुक जाता है। बढ़ते हैं महाशिवरात्रि के दूसरे उपाय की ओर। अगर आप सोच रहे हैं कि इस महाशिवरात्रि में अपनी मनोकामना महादेव से बोल दें या फिर अपना दुख दर्द महादेव को बता दें, तो इसके लिए आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का एक विशेष उपाय बता रहे हैं। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने यहाँ तक कह दिया है कि इस उपाय को करने से अगर आप इस महाशिवरात्रि में यह उपाय करेंगे तो अगली शिवरात्रि आने से पहले आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, यह निश्चितता है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक काली मिर्च लेना है, 7 काले तिल के दाने लेना है। बस इतने ही चीजों की आवश्यकता है इस उपाय को करने के लिए। यह उपाय महाशिवरात्रि में आप सुबह या शाम कभी भी कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा है एक काली मिर्च और 7 काले तिल के दानों को अपने हथेली में रखकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। अर्पित करते समय आप अपनी मनोकामना महादेव से बोल दीजिए। इसके बाद एक बार और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दीजिए। बस इतना ही करना है, महादेव आपकी मनोकामना निश्चित पूर्ण करेंगे। बढ़ते हैं महाशिवरात्रि के तीसरे उपाय की ओर। अगर पति पत्नी में झगड़े होते हो, बात तलाक तक पहुंच रही हो, जरा जरा सी बातों में लड़ाइयां हो जाती हो, आपस में हमेशा मनमुटाव बना रहता हो, दोनों की आपस में नहीं बनती हो या फिर दोनों अलग रहते हो, बात तलाक तक पहुंच रही हो, दोनों एक दूसरे से बात करना बंद कर दिए हो, तो भी यह उपाय कर सकते हैं। आपको एक नारियल लेना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए तुमरुलका जी का नाम लेते हुए अपने घर में चारों तरफ नारियल को घुमा लेना है। नारियल घुमाते समय इस बात का ध्यान रखें वॉशरूम जैसी जगहों में इस नारियल को ना ले जाएं। इसके बाद इस नारियल में मोली लपेट लीजिए। मोली इस प्रकार से लपेटे कि कम से कम 5 घुमाव उसमें आ जाएं। इसके बाद इस नारियल को शिवालय में ले जाकर तुमरुलका जी का नाम लेते हुए शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है।
कितना ही रिश्ते में खटास आ गई हो, बात बंद हो गई हो, पर इस उपाय को करने से बात होना शुरू हो जाती है और रिश्ते में भी मधुरता बढ़ने लगती है और सब साथ में रहने लगते हैं, झगड़े भी नहीं होते हैं। यह उपाय पति पत्नी में से कोई भी एक कर सकता है। यह उपाय आप इस महाशिवरात्रि में कभी भी कर सकते हैं। अगर स्त्री मायके में है तो वह यह उपाय मायके में ही कर सकती है। वह अपने मायके ही घर में नारियल घुमाकर शिवालय में जाकर उस नारियल को अर्पित कर सकती है। महादेव तब भी आपकी विनती जरूर सुनेंगे। बढ़ते हैं महाशिवरात्रि के चौथे उपाय की ओर। गुरुजी ने हाल ही की कथाओं में बताया है कि आप सिर्फ बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित कर देते हैं तो इससे महादेव समझ जाते हैं कि आपकी परेशानी क्या है। पर बेलपत्र अर्पित करने के भी कई तरीके हैं। बेलपत्र को कई प्रकार से अर्पित किया जा सकता है। इससे महादेव समझते हैं कि आपको क्या परेशानी है या फिर आप किस उद्देश्य के लिए बेलपत्र को अर्पित कर रहे हैं। बेलपत्र को अर्पित करने के लिए गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कई तरीके बताए हैं और अगर आप इस महाशिवरात्रि में उस अनुसार बेलपत्र अर्पित करना चाहते हैं तो महादेव आपकी विनती बगैर बोले समझ जाते हैं, आपका उद्देश्य समझ जाते हैं और आपके उद्देश्य की पूर्ति कर देते हैं जिस उद्देश्य के लिए आपने बेलपत्र अर्पित की है। बस आपको कुछ विशेष तरीके से बेलपत्र अर्पित करना है। अब आप वीडियो में देखकर समझते चाहिए कि आपको बेलपत्र किस प्रकार से अर्पित करना है। अगर कोई बेलपत्र की डंडी पकड़कर बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित कर देता है तो इस पर महादेव समझ जाते हैं कि यह जो बेलपत्र अर्पित कर रहा है यह किसी न किसी बड़ी चिंता से ग्रस्त है, परेशानी में लिप्त है और महादेव आपको उस परेशानी से दूर कर देते हैं। अगर आप बेलपत्र के मध्य भाग को पकड़कर बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित कर देते हैं तो इस पर महादेव समझ जाते हैं कि यह ग्रह दिशा के अंतर्गत बहुत चिंता है, इसके घर में बहुत परेशानियां हैं, बहुत दिक्कत है, घर में झगड़े होते हैं या फिर किसी अन्य प्रकार की समस्याएं हैं। घर से संबंधित समस्याओं के लिए आपको बेलपत्र के मध्य भाग में पकड़कर बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित करना है। अब यहाँ पर गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने मध्य भाग से तात्पर्य यह बताया है, बेलपत्र की आपने बीच वाली पत्ती देखी होगी, उस बीच वाली बेलपत्र की पत्ती के नीचे जो डंडी रहती है छोटी सी, उस भाग को पकड़ के आपको बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित करना है। मतलब बेलपत्र की बीच वाली पत्ती की डंडी को पकड़ के ही बेलपत्र को आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। अगर कोई बेलपत्र की दो पत्तियों को स्पर्श करते हुए बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित करता है तो इस पर महादेव समझ जाते हैं कि इसकी संतान रोग से ग्रसित है, बीमारी में है, इसलिए इसने इस प्रकार से बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित किया है। अगर आपके बच्चे बीमार रहते हैं, कुछ दिन ठीक रहते हैं, फिर उसके बाद बीमार हो जाते हैं तो इस शिवरात्रि में आप इस प्रकार से बेलपत्र जरूर अर्पित करें। बीच वाली पत्ती को छोड़कर आपको आजू बाजू वाली दोनों पत्तियों को पकड़ते हुए बेलपत्र को शिवलिंग पे अर्पित करना है। अगर कोई बेलपत्र की बीच वाली पत्ती को पकड़कर शिवलिंग पर अर्पित कर देता है तो इससे महादेव समझ जाते हैं इसके घर में धन संपदा की कमी है, वैभव की कमी है, इसलिए इसने इस प्रकार से बेलपत्र को अर्पित किया है। तो धन प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आपको बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पकड़कर बेलपत्र को शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। सभी बेलपत्र अर्पित करने का तरीका वही रहेगा जैसा अर्पित करते हैं, बेलपत्र उल्टी ही अर्पित करना रहता है। अगर कोई गीली बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करता है, मतलब आप बेलपत्र को धो लें इसके बाद शिवलिंग पर अर्पित करें, तो महादेव समझ जाते हैं कि वह रोग से पीड़ित है, बीमारी से पीड़ित है, इसलिए उसने इस प्रकार से बेलपत्र को अर्पित किया है। अगर कोई बेलपत्र की डूंट जो अपन हटा देते हैं, अगर आप बगैर डूंट हटाए बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित कर देते हैं तो इस पर महादेव समझ जाते हैं कि यह अदालत संबंधित केस में फंसा हुआ है, उस कारण उसने उस परेशानी से मुक्त होने के लिए इस प्रकार से बेलपत्र को अर्पित किया है। बढ़ते हैं महाशिवरात्रि के पांचवें और अंतिम उपाय की ओर। हाल ही की अश्वत्थामा शिव महापुराण कथा जो पूर्ण हुई है उसमें गुरुजी ने एक विशेष उपाय बताया था जो कि आपको प्रदोष या फिर शिवरात्रि में करना है। तो इस विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय को आपको इस महाशिवरात्रि में करना ही है, क्योंकि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया है बिल्कुल नया उपाय है और यह एक काफी अच्छा मनोकामना पूर्ति उपाय है। तो आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना को मन में रखते हुए यह उपाय कर सकते हैं। आप रोग मुक्ति के लिए यह उपाय कर सकते हैं, आप धन प्राप्ति के लिए यह उपाय कर सकते हैं, आप नौकरी प्राप्ति के लिए यह उपाय कर सकते हैं, आप शीघ्र विवाह के लिए यह उपाय कर सकते हैं, घर में सुख शांति के लिए यह उपाय कर सकते हैं, व्यापार वृद्धि के लिए यह उपाय कर सकते हैं। मतलब आपके मन में जो भी कामना है, जो भी उद्देश्य है, उसके लिए आप यह उपाय को कर सकते हैं। काफी अच्छा उपाय है, आप वीडियो में देखकर समझते जाइए कि उपाय आपको कैसे करना है। आपको अपने हाथ में पीला या सफेद कोई भी चंदन लगा लेना है। जो भी आपके पास चंदन हो उस चंदन को आप अपने हाथ में लगा लें। हाथ में चंदन लगाने के बाद आपको एक बेलपत्र लेना है और बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर बेलपत्र आप इस प्रकार से अर्पित करें कि बेलपत्र के बीच वाली पत्ती शिवलिंग की ओर हो और इस बात का ध्यान रखना है कि बेलपत्र की जो डंडी रहती है वह जलाधारी की ओर हो और बेलपत्र भी कटी फटी नहीं होना चाहिए, ना ही बेलपत्र में कोई छेद होना चाहिए। बेलपत्र काफी अच्छी और सुंदर रहना चाहिए। इसके बाद आपने जिस हाथ में चंदन लगाया है उसी हाथ को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर माता अशोक सुंदरी का स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए रख देना है। बेलपत्र के ऊपर हाथ रहेगा, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर हाथ रहेगा, जैसा कि हम आपको वीडियो में भी करके दिखा रहे हैं। आपको यह उपाय भी इसी प्रकार से करना है। इसके बाद आपको अपनी बात महादेव से बोल देना है, अपनी मनोकामना महादेव से बोल देना है। गुरुजी ने कहा है यह उपाय आप किसी भी शिवरात्रि, किसी भी सोमवार की अष्टमी या फिर किसी भी प्रदोष में कर सकते हैं।
और शिवरात्रि महा आने वाली है, मतलब महाशिवरात्रि आने वाली है, तो यह महामनोकामना पूर्ति उपाय आप इस महाशिवरात्रि में करके पूरा लाभ प्राप्त जरूर करें। उपाय करने के बाद आप अपने हाथ को साफ कपड़े से पोंछ सकते हैं। इस वीडियो में बताए गए महाशिवरात्रि के सभी उपाय और उनसे जुड़े हुए प्रश्न आपके कुछ हों तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। हमारा महाशिवरात्रि का एक और पार्ट आ चुका है, अगर आपने वह पार्ट नहीं देखा है तो आप अभी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई है जानकारी अगर आपको उपयोगी लगती है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।